जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। बोला कि ईमान ले लो और हिंदू धर्म में क्या रखा है, ये सब तो पाखंडवाद है। अब मैडम, मैं अगर अनुसूचित जाति में पैदा हुआ हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो क्या ये मेरा अपराध है? और पिछले 3-4 महीने से तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से जैसे ही मेरी शिकायतें मैं इनके पास लेकर जाता था, तो इन्होंने मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और इन्होंने कहा कि यार तुम हिंदू धर्म में क्या है, तो पाखंडवाद है, इसमें तो कोई कुछ वो नहीं है, आप मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाइए, आपकी जो भी समस्या है। कौन कहता था इस तरह की बातें? हाँ, प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल जाफरी जी जो उस टाइम रजिस्ट्रार थे, और मिस्टर एम नसीम हैदर और प्रोफेसर साहिद तस्लीम जी। देश का जाना माना यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारी रामनिवास सिंह ने यहाँ के अधिकारियों पे आरोप लगाया है। ये आरोप है धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाना, इसके साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाना। आपको बता दें कि यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारी रामनिवास सिंह पिछले 2007 से यहाँ पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पिछले 2 सालों में उन्हें कई बार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनके ऊपर। इसके साथ ही उनके ऊपर अक्सर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को FIR दर्ज कराई है यहाँ के प्रोफेसर, रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार पर। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर मौजूद हैं और आपको बताते चले कि पिछले 2 महीने से जो कर्मचारी हैं रामनिवास सिंह वो परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल जाफरी और डिप्टी रजिस्ट्रार एम नसीम हैदर पर यह आरोप लगाया है कि उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। इसके साथ अक्सर जाति सूचक जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिससे वो परेशान होकर उन्होंने FIR दर्ज कराई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि उनका कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, क्योंकि पिछले 2007 से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और 2 साल के अंदर इस तरह की बातें जो उनको ऊपर कही गई है वो बिल्कुल गलत है। अगर बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो उनकी तरफ से भी यह बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की जाती है, क्योंकि लगातार रामनिवास सिंह न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के जाने माने यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इस बात की है कि यहाँ पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने यह आरोप लगाया है यहाँ के अधिकारियों पर कि उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। इस वक्त वो कर्मचारी रामनिवास सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की दिक्कतें रामनिवास जी हो रही है आपको यहाँ पर, और जिस तरह के आरोप और शिकायत आपने दर्ज कराई है उसके बारे में बताइए। हाँ मैम, पिछले 2 साल से ये मामला चल रहा है। मेरे को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। बोला कि ईमान ले लो और हिंदू धर्म में क्या रखा है, ये सब तो पाखंडवाद है। अब मैडम, मैं अगर अनुसूचित जाति में पैदा हुआ हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो क्या ये मेरा अपराध है? और पिछले 3-4 महीने से तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और मेरे को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए रामनिवास जी, सबसे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी नौकरी कब यहाँ पर लगी, किस तरह से लगी, किस पोस्ट पर लगी थी? मैं मेरी नौकरी मार्च 2007 में लगी थी। यहाँ पे एक रिटन टेस्ट हुआ था, उसके बेसिस पे मेरे को यहाँ पे UDC के पद पे अपॉइंट किया गया था। 2007 और अब 2024 है, तो इतने सालों में दिक्कत नहीं हुई कि 2 साल से आपको ये समस्याएं हो रही? मैम, दिक्कतें पहले भी थी, लेकिन मैं इग्नोर करता रहा। मुझे नहीं पता था ये मामला इतना बढ़ता रहेगा। लेकिन पिछले 2 साल से जैसे ही मेरी शिकायतें मैं इनके पास लेकर जाता था, तो इन्होंने मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और इन्होंने कहा कि यार तुम हिंदू धर्म में क्या है, तो पाखंडवाद है, इसमें तो कोई कुछ वो नहीं है, आप मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाइए, आपकी जो भी समस्या है। कौन कहता था इस तरह की बातें? हाँ, प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल जाफरी जी जो उस टाइम रजिस्ट्रार थे, और मिस्टर एम नसीम हैदर और प्रोफेसर साहिद तस्लीम जी। क्या उस दौरान आपने किसी से शिकायत नहीं की कि इस तरह से आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, शिकायतें तो मैं कर रहा था, लेकिन फॉर्मली जब ये ज्यादा होने लगा तो मैंने इसकी शिकायत दिल्ली हाई कोर्ट में भी की हुई है और SC/ST कमीशन में भी की हुई है। और फिर जब मेरे को ज्यादा प्रेशराइज करने लगे, फिर मैंने 3 महीने पहले DCP ऑफिस में शिकायत दर्ज दी, लेकिन वो 3 महीने के बाद अभी 15 जुलाई को शिकायत दर्ज FIR में तब्दील हुआ है। रामनिवास जी, आप बहुत पुराने कर्मचारी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के, ऐसे में तो आपके संपर्क होंगे, तो क्या आपने VC से या प्रशासन में जामिया की कहीं शिकायत नहीं की?
नहीं मैम, मैं रजिस्ट्रार साहब से ही मिलने जाता था क्योंकि वही हमारे अधिकारी हैं बड़े, तो उन्होंने ही मेरे को इस चीज़ के लिए बाध्य किया है, धर्म परिवर्तन के लिए। अच्छा जी। अभी फिर आपने पुलिस में FIR दर्ज कराया है, SC/ST भी लगाया हुआ है, तो ऐसे में क्या आप मांग कर रहे हैं और क्या कुछ शिकायत में आपने कहा है, क्या बात कही है? हाँ मैम, मेरा जो शिकायत है वो यही है कि इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, मतलब इस तरह के जो लोग कर रहे हैं वो बंद होनी चाहिए और मेरे साथ अन्याय होना चाहिए। जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जो लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या पहले भी इस तरह की कोई घटना आपके सामने हुई है? क्या किसी और के ऊपर भी दबाव बन? काफी घटनाएं हैं, अभी भी काफी लोग हैं जिनके साथ ये घटित हो रही है, लेकिन कोई भी यहाँ सामने नहीं आता डर की वजह से, सभी चुप रहते हैं। अब मेरे केस के बाद काफी लोग सामने आएंगे। क्या चाहते हैं आप, मतलब आगे के लिए? जैसे आप कह रहे हैं कि आपको न्याय चाहिए, पुलिस में शिकायत दर्ज है, क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है? पुलिस क्या कह रही है? नहीं, पुलिस ने तो सिर्फ FIR दर्ज की है, अब उन्होंने तो अभी ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की है। अब ये तो पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, क्या घटना, सबसे पहले अगर बात करें तो पिछले 2 सालों में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई है जिससे आप बहुत आहत हुए, परेशान हुए और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस होने लगा था? नहीं मैम, पिछले 2 सालों से तो ये चल ही रहा था, लेकिन अभी पिछले 4 महीने से इन्होंने मेरे को ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से मुझको ये शिकायत DCP ऑफिस में करानी पड़ी, मजबूरीवश। क्या क्या होता था? वही, मैं जब भी अपनी शिकायत दर्ज कराने जाता था तो यही बोलते थे कि हिंदू धर्म में क्या रखा है, आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, मुस्लिम बन जाओ, ईमान ले लो, आपकी हम सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। अच्छा। जी। किस तरह? अच्छा, ऐसा बोला जाता था? हाँ। क्या मतलब और भी आपके साथी हैं जो इस तरह की बातें सुन रहे हैं? हाँ, काफी लोग हैं जो अभी मेरे मुद्दे के बाद सामने आएंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? फिलहाल क्या आप अभी काम कर रहे हैं? हाँ जी, मैं फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ। कोई अभी किसी तरह की समस्या, शिकायत होने के बाद या आपसे बातचीत करने की कोशिश की गई उनकी तरफ से? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन मेरे को मेंटल प्रेशर काफी है। अच्छा। इसीलिए मैं मतलब अभी थोड़ा अकेलापन में रहता हूँ मैं। जिन अधिकारियों पे आपने आरोप लगाया है, शिकायत दर्ज कराई है, क्या वो आपसे मिलने आए, बात करने की कोशिश की कि इस तरह की अगर चीजें हो रही हैं या नहीं हुई हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हुई हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। VC की तरफ से कोई बातचीत? नहीं, कोई बातचीत नहीं है। जी। तो फिलहाल आप यही मांग कर रहे हैं कि आपको न्याय मिले? न्याय मिले, हाँ जी। और जो मतलब इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है। तो ये रामनिवास सिंह है, यहाँ पर कर्मचारी हैं, इन्होंने आरोप लगाया है यहाँ पे काम करने वाले अधिकारियों पर कि उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें जाति सूचक शब्द जो है वो कहे जा रहे थे। पिछले 2 सालों से ये काफी ज्यादा परेशान है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उनकी मांग है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए।